जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इससे पहले हमने 21 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर लिया है। उनको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके जीएस के, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में ज़रूर लगाएं और कमेंट करें कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। तो इस सेशन को जितना हो सके आप शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपका, नव मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह सिद्धांत आपका संसाधन की कमी से संबंधित है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही आपका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। क्षेत्र दे रखा है और उसके उदाहरण दे रखे हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र हैं। सलाहकारी संस्था, मधुमक्खी पालन, जूते का कारखाना, ये आपके उदाहरण हैं। तो दूसरे नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसमें देखिए मिलान करते हैं तो फर्स्ट नंबर प्राथमिक है, जो आपका मधुमक्खी से संबंधित है, इससे मधुमक्खी से संबंध रखता है। दूसरा द्वितीय है, जो आपके जूतों के कारखाने से संबंधित है। तीसरा है जो सलाहकारी संस्था से आपका संबंध रखता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वह आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको सही करना होगा दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो आपके भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो उल्लेखित हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक से संबंध रखता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक। पांचवा प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा है जो दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राज्य मंत्री थे? तो टोडरमल हैं जो अकबर मुगल शासक का प्रसिद्ध राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, या फिर मकर रेखा, या फिर ध्रुव रेखा पर? तो इसका सही जवाब होगा ध्रुव रेखा पर ही गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ध्रुव रेखा आपका डी ऑप्शन है, वह आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो यह बीमारी आपकी मलेरिया के कारण होती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, मलेरिया। 10वां प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग केसर देता है? तो पौधे का जो रंध्र वाला भाग है वह आपको केसर देता है, जिसे हम स्टिग्मा के नाम से भी जानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचता है? निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उनकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है, यानी जल पहुंचाने का काम करता है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा जाइलम, यह कार्य करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य मात्रा नहीं है? तो आपकी जो गति है वह आपकी सदस्य मात्रा नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बाकी आवेग होगा, विस्थापन, आपका बलागुण जिसे हम टॉर्क कहते हैं, ये सभी आपकी एक सदस्य मात्रा है। गति एक सदस्य मात्रा नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, शुद्ध जल किस तापमान जैसे फ़ारेनहाइट में जम जाता है? तो यह आपका 32 डिग्री, इसमें आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो स्कैन की गई छवियों को, जिसे हम
BMP, JPG, PNG, TIF और या GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है। बिटमैप, पिक्सल्स, प्लेन, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा बिटमैप, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन क्रिया कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्हों से दर्शाया गया का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? उस धातु का नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्ब का तंतु और फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है डब्ल्यू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो इसका पर्णपाती वृक्ष हैं, वे आपकी वर्ष में एक बार में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, नई अर्थव्यवस्था विकास नीति NEDP के अंतर्गत 19 जनवरी 2017 को खालिस्तान में उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस योजना का मिजोरम में से शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा, अल्फ्रेड नोबेल। 20वां प्रश्न है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रखता है? तो आपका रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फुटबॉल। 21वां प्रश्न, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके गुजरात से संबंधित है, प्रसिद्ध है गुजरात के अंतर्गत डांडिया लोक नृत्य। 22वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे तैराकी जीवन काल के क्षेत्र में 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका श्री एस प्रदीप कुमार को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, एस अगेंस्ट या फिर अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सानिया मिर्जा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 24वां प्रश्न है, किस देश के साथ की गई नई साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत विक्टोरिया विश्वविद्यालय भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के गठन में सहयोग करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही। 25वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों के साथ में अदला बदली की थी? तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश के साथ। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।